XUV 700 एक कमाल की और प्रीमियम एसयूवी है जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। ये गाड़ी जब से लॉन्च हुई तब से इसका AX5 वेरिएंट हमेशा से टॉप सेलिंग और वैल्यू फॉर मनी रहा। लेकिन महिंद्रा ने आज की डेट में अपने इसी वेरिएंट में कुछ ऐसे फीचर्स और ऐड ऑन किए हैं जो आपके पैसे की अब अच्छी वैल्यू भी डिलीवर करते हैं और एक प्रीमियम एसयूवी को सही मायने में प्रीमियम बनाते हैं। आपके डेली कंफर्ट एंड कन्वीनियंस का हर तरीके से उन फीचर्स के तौर पर यहां पर ध्यान रखा गया। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं सामने, ये AX5 अपडेटेड 2024 है, जिसमें आपको पुश स्टार्ट बटन, रेयर व्यू कैमरा, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जैसे बहुत काम के फीचर्स मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज, जो वेरिएंट आप सामने देख रहे हैं, ये है 2.2 लीटर एमहॉक डीजल, जहां पर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 7 सीटर ऑप्शन मिलेगा 18,80,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस में। ऑन रोड यही वेरिएंट आपको लगभग 22,30,000 रुपए के आसपास पड़ता है। लेकिन आपके पास यहां पर 5 सीटर का भी ऑप्शन है, 6 सीटर का भी ऑप्शन है और एक 2 लीटर का एमएस स्टैलियन पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन है। ऑटोमेटिक मैनुअल आप कुछ भी चूज करिए। सबसे पहली चीज, गाड़ी की प्रोफाइल और इसके लुक्स बहुत अमेजिंग है। गाड़ी के ऊपर कट्स एंड क्रीजेस बहुत सुंदर तरीके से हाईलाइट होती हैं। सामने भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एलईडी बेस्ड हेडलैम्प्स मिलते हैं, डीआरएल्स मिलते हैं और एलईडी में ही सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स जो है वो आपको मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अभी एलईडी में आपके हेडलैम्प्स और डीआरएल्स जो है वो यहाँ पर जल रहे हैं। नीचे फॉग लैंप्स जो है वो भी आपको यहाँ पर एलईडी में मिलते हैं। फ्रंट की ग्रिल पूरी तरीके से ग्लॉसी फिनिश के साथ आती है, जिसके ऊपर सेटन फिनिश वर्टिकल बार्स का यूज किया गया है और नीचे आपको मिलती है ग्रे कलर की स्केट प्लेट, जो कि डेफिनेटली एक्सयूवी को और ज्यादा एग्रेसिव और प्रेजेंटेबल बनाती है। साइड में जैसे ही आप स्विच होते हैं तो यहाँ आपकी सबसे पहले नजर जाती है डायमंड कट 17 इंचेस के व्हील्स के ऊपर। हाँ, आपको टॉप मॉडल वगैरह में 18 इंचेस के व्हील मिलते हैं, यहाँ आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलेंगे। एमआरएफ के वॉन्डरर टायर्स का इस्तेमाल किया गया। टायर्स बहुत कमाल के हैं और चारों ही व्हील में डिस्क ब्रेक, आगे वेंटिलेटेड डिस्क है, पीछे आपको सॉलिड डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। स्मार्ट डोर हैंडल्स मिलते हैं। विंडो के नीचे बेल्ट लाइन पूरी तरीके से ब्लैक रखी गई है। ए पिलर बॉडी कलर है, रूफ रिल्स आ जाती हैं। बी पिलर के ऊपर ग्लॉसी फिनिश आपको देखने के लिए मिलेगी और सी पिलर के ऊपर एक काफी बड़ा क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया प्लस एक ग्लॉसी फिनिश यहां पर अभी आपको मिलेगी, जिसके ऊपर एड्रोनॉक्स की ब्रांडिंग है और यही ग्लॉसी पोर्शन ऊपर स्पॉइलर के साथ और रेयर में विंडशील्ड के साथ मर्ज होता है, जो पूरी तरीके से एक्सयूवी को एक बहुत ही ज्यादा स्पोर्टियर लुक देता है। गाड़ी के ऊपर हमने ऑलरेडी बात करी कि कट्स एंड क्रीजेस अच्छे लगते हैं, ग्लाइडिंग्स बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, व्हील बेस 2750 mm का मिलता है और यही रीजन है कि आपके पास गाड़ी में लेग रूम नी रूम की कोई कमी नहीं है, भरपूर स्पेस आपको यहां पर मिलेगा। उसके साथ साथ यहां अगर आप पीछे गाड़ी के टेल लैंप्स चेकआउट करेंगे, टर्न इंडिकेटर अभी आपके सामने जल रहा है, रिवर्स लैंप मिलता है, स्टॉप लैंप मिलता है, जो कि यहां पर नॉर्मल हाइलोजन बल्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ऑलवेज ऑन मोड में जो आपके टेल लैंप्स जलेंगे वो आपके प्रॉपर तरीके से यहां पर एलईडी में है। स्पॉइलर के ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना आपको यहां पर मिलता है, डिफॉगर्स आपको मिल जाते हैं, रेयर में वाइपर और वॉशर जो है वो यहां पर मिलेगा, महिंद्रा का लोगो है और ये रेयर व्यू कैमरा जो कि आपको पहले AX5 वेरिएंट में नहीं मिलता था अब मिलेगा। दूसरी चीज, XUV 700 की प्रॉपर ब्रांडिंग, AX5 पूरी तरीके से वहां पर वेरिएंट जो है उसकी बैजिंग मिलती है। दो आपके पास यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स रहेंगे, रिफ्लेक्टर्स दिए गए जिसकी सराउंडिंग में प्रॉपर एक ग्लॉसी फिनिश है और अगेन वैसे ही आपको ग्रे टोन के साथ स्किड प्लेट जो है वो विजिबल होगी। अब बात आती है कैबिन की, तो सबसे पहली चीज ये चाबी है जो कि आपको मिल जाती है और चाबी के ऊपर कुछ आपको फीचर्स मिलेंगे। टिपिकल महिंद्रा टाइप, वही ब्लैक कलर का की फॉब, इस तरीके से फ्लिप की, पीछे महिंद्रा का लोगो है। आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और हाँ, अगर आप ये अनलॉक वाली की को पकड़ कर रखते हैं तो गाड़ी में जो ऊपर बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है ना, वो पूरी तरीके से आपका यहाँ पर इस तरीके से खुलना शुरू हो जाएगा। और अगेन अगर आपको इसे लॉक करना है तो आप अगर इस लॉक की को पकड़ कर रखेंगे, गाड़ी हॉर्न करेगी और अगेन आपका ये सनरूफ जो है वो पूरी तरीके से बंद होना शुरू हो जाएगा, प्लस जो कर्टन होगा वो भी क्लोज होगा। ये डीजल ऑप्शन है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर DEF का ऑप्शन जो है वो जरूर मिलेगा और उसके साथ साथ यहाँ पर टैंक की जो कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 60 लीटर्स की। 7 सीटर ऑप्शन है तो डेफिनेटली यहाँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जरूर मिलता है, इजीली आप इस टेल गेट को ऑपरेट कर सकते हैं। पावर टेल गेट आप डेफिनेटली मिस करेंगे, जो कि आपको हेक्टर या फिर सफारी में जरूर मिल जाते हैं। ये ट्रिम हार्ड प्लास्टिक से पूरी तरीके से कवर्ड है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए आपको स्लॉट जो है वो यहाँ पर मिलेगा। दोनों साइड ग्रैब हैंडल्स है ताकि आप इजीली इसे क्लोज कर पाए। पीछे वाली जो आपकी 7 रो की सीट्स है इसमें आपको 50-50 का स्प्लिट रेशियो जो है वो मिलेगा। सीट बेल्ट्स को टक इन करने के लिए इस तरीके से क्लैंप्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। दोनों साइड कप होल्डर्स मिल जाते हैं। रेयर में एसी वेंट्स मिलेंगे, ब्लोअर की स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं।
12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो आपको मिलेगा, और प्लस यहाँ पर टूल किट वगैरह आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलेगी। स्पेस सेवर आपको जो व्हील मिलेगा, स्पेयर व्हील यहाँ नीचे, जो कि स्पेस सेवर रहेगा, यानी अंडर साइज आएगा और नॉर्मल स्टील व्हील आएगा। इसे करते हैं क्लोज, और अब बात आती है जरा गाड़ी के इंटीरियर की, कि कैबिन में आपको यहाँ पर क्या कुछ नया मिलता है। तो जैसे ही आप अंदर स्विच होते हैं, सबसे पहली चीज तो डूल टोन कलर कॉम्बिनेशन जो ब्लैक एंड बेज का आपको यहाँ पर मिलता है, वो डेफिनेटली गाड़ी को एक अच्छा लुक देता है। काम की चीजें जो आपके लिए यहाँ पर ऐड ऑन हुई हैं, सबसे पहली चीज तो है ये क्रूज कंट्रोल। दूसरी चीज आपको यहाँ पर अब मिलता है पुश स्टार्ट बटन, जहां कि आपको पहले AX5 में चाबी यहां पर लगाकर ही अपनी गाड़ी को ऑन या ऑफ करना पड़ता था। अब आपके पास एक पुश स्टार्ट बटन, एक डेफिनेटली एक प्रीमियम और कन्वीनियंट फीचर आपके लिए ऐड ऑन हो चुका है। सबसे पहली चीज, डोर में भी आपको डूल टोन पूरी तरीके से दिखेगा। ये जो ग्रैब हैंडल्स हैं आपको ऑलरेडी एक ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलते हैं, जो कि काफी प्रीमियम दिखते हैं। चारों पावर विंडोज मिलती हैं, लेकिन कोई भी विंडो ऑटो डाउन वगैरह नहीं आएगी। ORVM को आप सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड जो है वो आपको मैनुअली खुद करने पड़ेंगे। ब्लैक कलर के डोर लीवर्स, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट, ब्लैक कलर की इस तरीके से आपके पास कफ प्लेट्स रहेंगी। प्रॉपर एक डेड पैडल आपके पास नीचे है, ABC तीनों पैडल के पास, स्पेस अच्छा है, सीटें फैब्रिक की हैं, और ड्राइवर साइड के लिए इस तरीके से हाइट का जो एडजस्टमेंट है मैनुअली आपको वो मिलेगा। सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है। ये जो आप हल्का सा पोर्शन आगे हम्प उठा हुआ देख रहे हैं ना, इसकी वजह से एक बेटर अंडर थाई सपोर्ट आपको मिलता है, जिसकी वजह से सीटें थोड़ी सी और ज्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंस हो जाती हैं। यहाँ आपको आइडल स्टॉप एंड गो, हिल डिसेंट कंट्रोल को इनेबल डिसेबल करने के लिए, ESP इनेबल डिसेबल करने के लिए 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। और अब जरा एक बार आप अंदर स्विच होइए, यहाँ पर क्या कुछ आपको मिलता है, हम हर फीचर की जरा थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो यहां से हम पुश स्टार्ट बटन का यूज करते हैं और गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं, और जब आप इग्निशन ऑन करेंगे तो पूरी तरीके से डिजिटल क्लस्टर आपको मिलता है। तो कुछ ऐसी एनिमेशंस आपको सामने मिलेंगी, और यहाँ एक कनेक्टेड टच स्क्रीन वाला प्रॉपर सिस्टम आपको दिखेगा। तो क्लियरली ये बीच वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा एहसास तो कराता है कि यार कनेक्टेड दिया गया, यकीन ये जलता नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से कनेक्टेड फील आपको डेफिनेटली देता है। सिस्टम अच्छी तरीके से काम करता है, उसके साथ कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। हाँ, पहले थोड़ा बहुत लैग वगैरह और ये सब चीजें थी, लेकिन अभी टाइम के साथ साथ महिंद्रा ने डेफिनेटली इसे काफी अपडेट किया है, काफी अपग्रेड किया है। इकोसेंस वगैरह आपको यहाँ पर मिलता है, एलेक्सा वगैरह आप यहाँ पर डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। आपके फोन की सारी स्मार्ट ऐप जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर डिजिटली आपको पावर, टॉर्क, ये कंपास वगैरह बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो शायद आप कभी इस्तेमाल ना करें, लेकिन इसमें फीचर्स की डेफिनेटली कोई कमी नहीं है। वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले अब इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आपको वायर के साथ ही करना पड़ता था, और ये इकलौता पोर्ट था, तो थोड़ा सा कन्वीनियंस में आपके प्रॉब्लम करता था कि मैं यार मोबाइल चार्ज करूं, या फिर मैं कोई और डिवाइस चार्ज करूं, या फिर मैं जो है अपना एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो इस्तेमाल करूं। अब एक C टाइप का फास्ट चार्जिंग पोर्ट पीछे दिया गया है, यहाँ पर नॉर्मल AE रखा गया है। ये ट्रे जो है वो नॉर्मल आपको मिलती है, मतलब इसमें किसी तरीके का वायरलेस चार्जर वगैरह तो नहीं है, लेकिन इजिली आपको मोबाइल ट्रे मिल जाती है। स्टीयरिंग की अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मिलता है। कोई लेदर रैप वगैरह इस पर नहीं दिया गया, लेकिन इसको जब आप पकड़ते हैं तो ग्रिप वगैरह वो काफी अच्छी आपको फील होती है। इधर जो आप कंट्रोल्स देख रहे हैं ये आपके इसी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। दूसरी साइड आपको क्रूज कंट्रोल, और साथ में ही आपके जो MID है इसको एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ कंट्रोल्स यहां पर मिलेंगे। अभी जैसे आप चेक कर रहे हैं तो ट्रिप A, ट्रिप B, गाड़ी की सारी इन्फो, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग्स, कोई अलर्ट हिस्ट्री होगी, सर्विस से रिलेटेड कोई भी आपकी इन्फो होगी, वो सब कुछ आपको यहाँ पर विजिबल होगा। यहाँ पर आपको डिजिटली स्पीड विजिबल होगी, इधर टैकोमीटर है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स आएंगे, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल की गेज, ऊपर टाइम वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। प्लस ड्राइव मोड्स, 3 आपको इसमें ड्राइव मोड्स मिलते हैं जिनको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। वही जिप, जैप और जूम 3 मोड्स जो है वो आपके पास यहाँ पर रहेंगे, जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आप चेकआउट करेंगे तो ये वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, किसी भी तरीके के रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते। प्लस इधर जो है वो टर्न इंडिकेटर और हेडलैम्प्स की कंट्रोलर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते। स्टीयरिंग में अगर आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो यहां आप चेकआउट कर सकते हैं कि टिल्ट एडजस्टमेंट आपको केवल मिलेगा, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता। IRVM पूरी तरीके से डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल है। सनग्लास होल्डर आपको यहां पर मिलता है, जिसके अंदर काफी बढ़िया क्वालिटी का रबराइज मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। कुछ शॉर्टकट्स यहां पर मिलेंगे आपको, जैसे ये SOS के लिए दिया गया है, कैबिन की लाइट्स के लिए दिया गया है, डोर्स पर ऑन ऑफ रहेंगी वो दिया गया है। ये लाइट्स आप चेकआउट कर सकते हैं कि LED में दी गई है, डेफिनेटली काफी अच्छी, इसकी ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है। अभी आप देखेंगे तो बड़ा पैनोरामिक सनरूफ का ये पूरा कर्टन मैंने हटा रखा है, उसके बावजूद भी आपको एक अच्छी ब्राइटनेस का थ्रो ये दे रही है। तो रात में पूरी तरीके से आपका काम चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर डेफिनेटली आपको मिलता है। अगर आप इस लेवल तक भी यानी AX5 तक भी नहीं जाना चाहते तो आपके पास एक ऑप्शन और है, AX5 सेलेक्ट, जो कि एक नया वेरिएंट आया था, उसका वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर है। आप डेफिनेटली एक बार उसको आई कार्ड पे आपको उसका लिंक दूंगा, आप एक बार जरूर चेकआउट करना। अब ये
पोर्शन है जो आपके पास यहां पर खुलता है, लेकिन प्लीज आप कभी भी चलती हुई गाड़ी में इस सनरूफ से बाहर कभी मत निकलना। लेकिन उसके साथ साथ यहां पर आप देखेंगे तो वाइजर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लस वैनिटी मिरर आपको यहां पर मिलता है इस तरीके के कर्टन्स के साथ। कोई लाइट वगैरह इसके लिए आपको सेपरेट नहीं दी गई है। रूफ टॉप के ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल, सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, साइड और फ्रंट एयरबैग्स आपको मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर ड्राइवर साइड में आप चेकआउट करेंगे तो यहां भी वाइजर पूरी तरीके से प्लेन, यानी यहां पर आपको किसी भी तरीके का जो है वो टिकट होल्डर नहीं दिया गया। ये क्लैंप जरूर दिया गया, यहां पर आप जो है वो अपने पेपर क्लिप की तरह ये काम करेगा, तो आप उसको यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। इस वेरिएंट में ये एक्सटेंड होते हैं क्या? हाँ, एक्सटेंड होते हैं यार, ये बहुत काम की चीज है, सच बता रहा हूं। अगर आप मतलब गाड़ी को बहुत धूप में चलाते हैं और आपने कभी कर्टन्स वगैरह इस्तेमाल नहीं किए तो आपको पता होगा। अब भाई भेड़ चाल की बात अलग है, लेकिन ये जो आपको प्रीमियम मजा देते हैं और जितने ये काम आते हैं ना, क्या बताऊं आपको, मजा ही आ जाता है। मतलब कुछ मैन्युफैक्चरर सही मायने में ऐसे हैं कि उनके वाइजर्स भी ऐसे होते हैं ना कि यहां तक इतना कवर करेंगे, इतने इतने यार चीज दो तो गजब की दो, वो चीज यहां पर पूरी तरीके से पता लगती है। चाहे आप बीच वाला वेरिएंट ले रहे हैं, ना ये टॉप है ना ये मतलब बेस है, लेकिन यहां देखो आप एक्सटेंडेबल पूरी तरीके से मस्त एकदम। उसके बाद सीट बेल्ट की हमने ऑलरेडी बात कर ली। और अगर हम स्टोरेज की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं काफी बढ़िया स्टोरेज जो है वो आपको यहां पर इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट सब कुछ रखने के बाद भी आपके पास भरपूर जगह है। कोई एल्यूमिनेशन या किसी तरीके का कूल ग्लोव बॉक्स वाली चीज आपको नहीं दी गई, लेकिन ऊपर एक ट्रे जरूर है जहां पर आप अपना थोड़ा बहुत सामान और रख पाएंगे। प्लस आर्मरेस्ट आपको मिलता है, ये हार्ड प्लास्टिक के साथ है और स्लाइड आप इसे नहीं कर सकते, लेकिन इसकी पोजीशनिंग इतनी बेहतर है कि आपको शायद इसे कभी स्लाइड करने की जरूरत ही ना पड़े। स्टोरेज जरूर आपको यहां पर मिल जाता है, कप होल्डर्स आपको मिलते हैं, थोड़ा सा कभी स्पेस मिलता है, पार्किंग ब्रेक जिसके ऊपर थोड़ी सी क्रोम फिनिश जो है वो आपको मिलती है। सीट्स आपको बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट देती हैं, बढ़िया आपको बॉक्सर सपोर्ट देती हैं, तो उस चीज से रिलेटेड डेफिनेटली आपको इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए एक बार जरा हम इग्निशन यहां से बंद कर देते हैं और अब एक बार जरा मैं आपको सेकंड रो में लेकर चलता हूं कि वहां पर आपके कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए आपको क्या दिया गया। हाँ, एक चीज और बताता हूं, ये जो क्लाइमेट कंट्रोल का आप सेटअप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से मैनुअल है, इसमें किसी भी तरीके का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चाबी उठा लेते हैं और अब आइए जरा आप मेरे साथ यहाँ। हाँ, एक चीज और, यहां पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहां आपको कोई लंबार सपोर्ट वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अब जरा हम जब सेकेंड रो में शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहली चीज, डोर के ऊपर आपको पूरी तरीके से उसी तरीके का डुअल टोन यहां पर दिखेगा। प्लस पावर विंडो कंट्रोल दिया गया है, सेम तरीके की ग्लॉसी फिनिश आपको ग्रैब हैंडल्स के ऊपर, स्पीकर की प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, एक छोटा होल्डर और है। प्लस यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो आपको जरूर मिलते हैं। और इधर अगर आप सर्च होंगे तो दो हेडरेस्ट जो है वो आपके पास एडजस्टेबल है। मिडिल वाले के लिए हेडरेस्ट यहाँ पर आपको जो है वो फिक्स दिया गया है। सीट्स में 60-40 का स्प्लिट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। पीछे जो थर्ड रो है उसमें आपको 50-50 का स्प्लिट मिलता है। प्लस यहां पर आप चेकआउट करेंगे 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको मिलती है। इवन यहां बीच वाले के लिए जो है वो आपको अभी भी लैप बेल्ट दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से प्रॉपर एक 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट होनी चाहिए, मस्ट है। लेकिन अभी फिलहाल बीच वाले के लिए लैप बेल्ट। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जरूर मिलते हैं। और उसके साथ साथ रेयर में आपको प्रॉपर एसी वेंट्स दिए गए हैं। इसका फ्लो वगैरह आप यहां से कंट्रोल नहीं कर सकते, आगे से ही होगा। थर्ड रो का आप कर सकते हैं। इधर आपको मोबाइल वगैरह आप रखिए, सी टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। अब ये आप पीछे बैठकर इस्तेमाल करिए, ये जो चला रहा है या जो आगे बैठा वो यहां से अपनी केबल कनेक्ट करके इस्तेमाल करे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आगे आपके पास एक ही ए टाइप का यूएसबी पोर्ट जो है वो मिलेगा, पीछे एक सी टाइप का दिया गया है। लेकिन एक एडवांटेज जरूर हो चुका है कि अब आपको AX5 में यहां पर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। लेकिन यहां पर आप चेकआउट करेंगे तो ये एलईडी लाइट्स भी काफी ब्राइट है, जो कि आपकी पूरी तरीके से काम चलाएंगी। दोनों साइड दिया गया है। और रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स के साथ कोटुक जो है वो भी आपको दोनों साइड मिलता है। प्लस थर्ड रो में भी आपको प्रॉपर कोटुक के साथ ही फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स दिए गए, जो कि बहुत शानदार चीज है। गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं है। ना तो आपको यहां पर नी रूम में कोई दिक्कत होगी, ना लेग रूम में कोई दिक्कत होगी। और प्लस 3 अच्छे खासे एडल्ट यहां पर पीछे बैठेंगे, बढ़िया हट्टे कट्टे, तो भी वो इजीली बैठ जाएंगे। कोई ऐसा मसला उनको यहां पर फील नहीं होने वाला। चलिए अब बात करते हैं जरा इस पावरफुल इंजन के बारे में। आप एक्सयूवी के साथ कोई भी इंजन चूज करो, आप पेट्रोल चूज करो, आप या डीजल चूज करो। पेट्रोल आपको मिलता है एम स्टैलियन 2 लीटर का, और यहां पर जो आप देख रहे हैं यह है 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल एम हॉक।
बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शानदार इंजन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक्सयूवी के इसी वेरिएंट के साथ ये ऑलमोस्ट आपके लिए जनरेट करता है 420 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क और 183 bhp तक की पावर, जो कि काफी शानदार है। काफी ज्यादा पावरफुल इंजन यहां पर आपको मिलता है। और अगर मैं बात करूं साथ साथ में इसके फ्यूल इकोनॉमी की, तो क्लेम्ड अप्रोक्सीमेटली 17 या 17.5 के आसपास है। बट प्रैक्टिकली जब आप अपनी गाड़ी को हाईवे पर भी चलाएंगे, सिटी में भी चलाएंगे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी यूज करेंगे, तो भी ये आपको इजिली 14-15 तक की फ्यूल इकोनॉमी आराम से डिलीवर करेगी। तो चलिए जरा इसे यहां से करते हैं क्लोज और अब आप यहां से एक बार चेकआउट करिए XUV 700 की ओवरऑल प्रोफाइल। गाड़ी लुक वाइज डैम गुड है। जो इस गाड़ी की डायमेंशन है उसकी वजह से बहुत ही शानदार और एक माचो सी रोड प्रेजेंस रखती है। गाड़ी में किसी भी तरीके से प्रैक्टिकलिटी और जगह की कोई कमी नहीं है। प्लस जो फीचर्स अब आपके लिए यहाँ पर एड ऑन किए गए हैं, पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, रेयर में कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल आपके लिए एड ऑन किया गया है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आप अब इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से आपकी डे टू डे प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट और कन्वीनियंस को बढ़ा देते हैं। गाड़ी में कोई कमी नहीं है, ऑलरेडी 5 स्टार रेटेड है। अगर मैं इसी वेरिएंट की बात करूं, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे बहुत सारे फीचर्स आपको यहां पर मिलते हैं। दूसरी चीज, गाड़ी आपको एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देने में पूरी तरीके से कैपेबल है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डीजल के साथ जाते हैं या पेट्रोल के, दोनों में से कोई भी इंजन कम नहीं है, दोनों एक के बढ़कर एक हैं। लेकिन हाँ, इस प्राइस टैग के साथ इतने फीचर्स ऐड ऑन होने के बावजूद भी मैं कुछ चीजें मिस करता हूं। वो कहते हैं ना, आदमी को जितना मर्जी दे दो उसका पेट कभी नहीं भरता। यार वही हाल मेरा है। अगर यहाँ पर आपको ये जो ORVMs हैं, जो सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिए, ये फोल्डेबल और मिल जाते और आपको एक ड्राइवर साइड वाली विंडो ऑटो मिल जाती है, यानी वन टच अप एंड डाउन, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिकलिटी को, कंफर्ट, कन्वीनियंस को और बढ़ा देते। एक लंबार सपोर्ट और हो जाता तो भी चलता। लेकिन फिलहाल जिस प्राइस टैग के साथ जितने फीचर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं वो माइंड ब्लोइंग है और पूरी तरीके से वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी है। फिलहाल आपको ये वेरिएंट कैसा लगा, आपको ये गाड़ी कैसी लगी, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल भैया जी गाड़ी को। बहुत जल्द मैं आपसे फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।